चलिए, तो रिवीजन के लिए देखते हैं इंडो यूएस रिलेशन में हम सीधे सीधे हम क्या बात कर सकते हैं। हम सीधा बात इंट्रोडक्शन में हम इन पॉइंट्स को सीधा लिख सकते हैं कि इंडो यूएस जो है दोनों डेमोक्रेटिक नेशन है। कई मुद्दों पर दोनों के इंटरेस्ट आइडियाज क्या करते हैं, मेल खाते हैं, दोनों कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाए या फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन के तौर पे देखा जाए तो दोनों के बीच 118 है ना $0.4 बिलियन का क्या है, ट्रेड है ना। इसके बाद है जो हम बात करें यह क्या है, इंडिया का वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है चाइना के बाद। इसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा वहां पे काम कर रहा है, अच्छा सर्विस देता है, 1% है, 6% वहां के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसका, है ना। साथ ही हम बात करेंगे तो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हमारा क्या है कि लेमुआ, कमकाशा, बेका जैसा हमारा स्ट्रेटजिक क्या है, एग्रीमेंट है। वज्र प्रहार, टाइगर ट्राइम्फ जैसे हम एक्सरसाइज इसके साथ करते हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर का एग्रीमेंट हो गया। इंडो पैसिफिक मुद्दा, इंडो पैसिफिक के मुद्दा पर दोनों क्या रहते हैं साथ, जहां पे यहाँ पे क्या है, क्वाड है, फिर I2U2 यहाँ पे बनाया गया है ना। तो यह भी स्ट्रेटजिक में भी ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि चाइना का जो डेट टैप पॉलिसी है इसका दोनों मिलकर करके कंडेम करते हैं। दोनों साथ साथ हैं यूनाइटेड नेशन में, G20 में, IMEC में, ग्लोबल बायोफ्यूल एलियांस में, क्वाड में, I2U2 इंटरनेशनल सोलर एलियांस में। तो हम बात करेंगे है एनर्जी सिक्योरिटी को आप दे दीजिए बीच में, है ना, कि ग्लोबल बायोफ्यूल एलियांस हो गया, IS से हो गया। इससे क्या है, दोनों चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारा क्या हो पर। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ है कि आत्मनिर्भर भारत को यह मानता है यूएस कि यह प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है। इंडिया है जो यूएस के वस्तु पर टैक्स ज्यादा लगाता है, तो टैक्स के मुद्दा पे अलग है। उधर देखा जाए तो अभी इंडिया पे टैरिफ लगा दिया गया है ना, जीएसपी इंडिया से हटा दिया गया, जनरलाइज जो प्रेफरेबल जो सिस्टम था उसको, जीएसपी वाला जो कि 1995 में ही मिला था इंडिया को, लेकिन इधर हटा दिया। आईपीआर का मुद्दा का है ना, हर एक चीज पे यूएस बोलेगा कि, है ना, कौन सा मुद्दा, आईपीआर वाला, आईपी वाला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मुद्दा हमेशा उठा देता है। टैक्स वाला तो हो ही गया। ठीक है, काटसा के तहत कहा गया कि S-400 खरीदोगे तो हम कार्रवाई करें। फिर रसिया यूक्रेन हो गया, इस पर मुद्दा, मतलब दोनों के विचार अलग है। इसराइल फिलिस्तीन पे, है ना, विचार क्या है, अलग अलग है। उधर यूएस कहता है कि तुम तो भाई ब्रिक्स में भी हो, ब्रिक्स करेंसी की बात करते हो, डॉलर के डिप्लोमेसी को गिराना चाहते हो, है ना, कैसे साथ दें। तुम तो रसिया के साथ हो, तुम एक तरफ कहते हो कि चाइना हमारा दुश्मन है, उसके साथ SCO में तुम हो, उसके साथ ब्रिक्स में हो, तो अपना एजेंडा सेट करो, एजेंडा क्लियर करो। ठीक है, तो ये सब मुद्दा है ना पे दोनों का थोड़ा अनबन चलता है, लेकिन ओवरऑल है ना स्थिति काफी संतोषजनक है। आप देखेंगे कि भले है ना ये सब मुद्दों पे डाइवर्जेंस है, लेकिन फिर भी ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आप देखेंगे 2+2 डायलॉग लगातार होते रहता है ना। इसके बाद तो होना क्या चाहिए, सिंपल सा बात करिए यहाँ पे कि म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करना होगा, है ना, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दोनों को साधना है। इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है इसको और मजबूत करना है। ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें यूएनएससी हो गया, WTO हो गया, इन सब में रिफॉर्म की जो मुद्दा है इसको और भी आगे बढ़ाना है ना। पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को है जो तेज करना है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इनहेंस करना है, जिसमें ग्लोबल बायोफ्यूल एलियांस हो गया, इसको और थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत है। साथ ही IMEC है, तो इसको भी है जो थोड़ा पाइपलाइन कर दिया जाए, अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल हम बात करेंगे तो क्या होगा कि हम क्या करें, जो मुद्दे हैं निगेटिव मुद्दे उसको साइड रख कर करके हम बात करें क्लाइमेट चेंज पे, हम बात करें किस पर और बात कर सकते हैं, स्पेस के भूखमरी एक्सप्लोरेशन पर। पे,
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम बात करें, ग्लोबल साउथ के लिए हम मिलकर करके काम करें, ओवरऑल पूरी दुनिया क्या हो, रूल बेस्ड हो, है ना, रूल बेस्ड हो, पीसफुल हो और ह्यूमनिटी क्या हो, प्रमोट हो, इस पर मिलकर करके काम करें। तो इस ये सब पॉइंट्स है ना, को क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं तो इतना लिख दोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है।